Hello all, welcome to C Saturday. Let's go to the next reading comprehension question for today. So this is paper of 2021 set B, and today we are moving on to question number 3, which is an assumption kind of question. जो भी passage में दिया हुआ है उससे आप क्या assume कर सकते हैं. Maybe it is not written in the passage, but that assumption can be made easily. Okay, so this is a passage. It's a long passage. और ये क्वेश्चन है. Let's read the question. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. 4 assumptions यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही assumptions को point out करना है. ओके, और फिर of course यहाँ पे codes हैं and you have to boil down to a code which suits the best. Let's go to the passage again. You can pause the video, attempt the question and then get back. Let's start reading. Inequality violates a basic democratic norm. ओके, द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स. तो इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स जो है वो एक बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म है जिसको इनइक्वालिटी वायलेट करता है. इक्वालिटी इज अ रिलेशन दैट ऑब्टेन्स बिटवीन पर्सन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक दैट दे शेयर इन कॉमन. सो कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे आपको इक्वालिटी मिलेगी. ओके, इक्वालिटी इज मॉरली स्पीकिंग अ डिफॉल्ट प्रिंसिपल. मॉरली इक्वालिटी एक डिफॉल्ट प्रिंसिपल होना ही चाहिए. Therefore, person should not be discriminated on the grounds such as race, caste, gender, ethnicity, disability or class. Okay, इन सब के बेसिस पे पर्सन को अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए. These features of human conditions are morally irrelevant. ये irrelevant, ये senseless features हैं. Okay, इसके बेसिस पे आप इनइक्वालिटी नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं. The idea that one should treat persons with respect not only because some of these persons possess some special features or talent, for example, skilled cricketers, gifted musicians, or literary giants, but because persons are human beings. एक human being होना काफी होता है उसको equal treatment मिलने के लिए. Okay, by now a part of common sense morality. So पैसेज क्या कह रहा है कि इनइक्वालिटी एक बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म को वायलेट करता है. इक्वालिटी किसी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे दी जाती है. ओके, रेस, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी के बेसिस पे हम इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉरली इररिलेवेंट है. अब हमें सम स्पेशल फीचर्स की वजह से ही उसको इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि स्किल्ड क्रिकेटर्स या म्यूजिशियंस, ये एग्जांपल्स हैं. ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटीज चाहिए बंदे में इक्वालिटी मिलने के लिए, बट उसको मेनली एक ह्यूमन बीइंग होना काफी है टू बी ट्रीटेड एज इक्वल. Okay, so this was the passage. Let's go to the assumptions that are mentioned. Let's see the first one. Equality is a prerequisite for people to participate in multiple transactions of society from a position of confidence. Yes, यही बोल रहा था पैसेज कि एक इंसान को कॉन्फिडेंटली कोई भी काम करने के लिए सोसाइटी में इक्वालिटी एक प्री रिक्विजिट है. इक्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए. ओके, occurrence of inequality is detrimental to the survival of democracy. डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए इनइक्वालिटी डेट्रीमेंटल है. ओके, बट ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी होगी तो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी. डेमोक्रेसी सर्वाइव कर ही रही है. इनइक्वालिटी है ही हमारे सोसाइटी में एंड स्टिल डेमोक्रेसी इज सर्वाइविंग. ओके, सो वी विल नॉट गो बाय दिस वन. Okay, equal standing of all citizens, equal standing of all is an idea that cannot actually be realized even in a democracy. Okay, is it so? क्या ये पैसेज ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स कैन नॉट एक्चुअली, ये पॉसिबल ही नहीं है कि डेमोक्रेसी में ये हो सके? नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. हम उसको उसकी तरफ बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि होगा ही नहीं, कैन नॉट. एंड अगेन इट्स एन एक्सट्रीम वर्ड, so on the basis of that also you can negate this option. Okay, we'll not go by 3 as well. Right to equality should be incorporated into our values and day to day political vocabulary. ये
राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी हम लोग को अपनी डेली वैल्यूज और पॉलिटिकल वोकेबलरी में इंक्लूड करना चाहिए एवरीडे लाइफ में। तो अब यहाँ पे ये जो रेस, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, ये सब पॉलिटिकल वोकेबलरी है, इसमें आना चाहिए इक्वालिटी, और हमें अपने डे टू डे लाइफ में भी इक्वालिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी को। So we'll go by the assumptions 1 and 4 to be the right one, which is C. Okay, 1 and 4, this is the correct answer. Let's move on. This was an assumption kind of question, society area से था, और आपको ये understand करने की जरूरत थी crux passage की bottom line तक पहुंचने के लिए. Okay. Let's look at the keywords of the passage. Inequality, not having the same opportunities को inequality कहते हैं. Democratic, related to system when power is in the hands of people. लोगों के पास power होता है अपना रूलर चूज करने का, उसको डेमोक्रेटिक कहते हैं. नॉर्म, a typical standing या rules and regulations. Equal standing, an idea that citizens are on the same level, सारे citizens equally treat किए जाएं. Equality, having equal opportunities, same opportunities. Relation, connection, obtains, exists, जो है उसको बोलते हैं obtain, exists. Fundamental, basic, okay. Morally, in terms of right and wrong, क्या सही है क्या गलत है वो moral है. Default principle, basic rule की जो रहे ही उसको बोलते हैं default principle. Discriminate करना, treat unfairly on the basis of characteristics, race, physical strains, physical features, caste, social class, okay. Ethnicity, कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी को एथनिसिटी कहते हैं. डिसेबिलिटी, जिसकी एबिलिटीज लिमिटेड हो उसको बोलते हैं डिसेबल होना. क्लास, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, क्लास. मॉरली irrelevant, lacking ethical importance is morally irrelevant. Talent, natural ability. Common sense, morality, accepted ethical practices, जो कि एक्सेप्ट कर दिया गया है सोसाइटी की तरफ से, that is called common sense morality. So these are the keywords of the passage. Thank you. Let's meet with the next PYQ tomorrow.